प्रभु जिनको जनाते हैं वही जानता, सब कोई नहीं जानता, लेकिन जो जानता प्रभु को वो जानते ही प्रभु का वो हो जाता है महाराज। आज गोपी रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण दुकूल पड़ा है वह अज्ञान का आवरण हरण करने के लिए भगवान ने जी हरण। आज महाराज जिसने सुना किनके कानों में बड़ा सुंदर लिखते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। जो प्रथम भागवत सुनता है वो भक्त क्या होता है, उसके मुख से जब निकलती तो भगवत वाणी। द्वितीय आराध्य भक्ति, द्वितीय में क्या है भक्ति आती है। व्यास जी ने ये 9 भक्ति बखान किए हैं। तृतीय करे गुरु समझ तच्छ सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो ये विरक्त बसे बने राज जसीलो। कहते हैं तृतीय करे गुरु को समझ कर करना चाहिए। कहते हैं पानी पियो छान कर और गुरु करो जान जान। ये बात सत्य है, लेकिन हम कहते हैं कि पानी पियो जान कर और गुरु करो छान कर। बताइए ये सत्य है। देखिए एक बात याद रखिए, जैसे पानी में मान लो कुछ केमिकल मिला दिया, आप पानी में कितनी भी छन्नी लगा दो क्या वो केमिकल बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा। अब गुरु को कभी छाना जाता है क्या? छानबीन करेंगे तो जानिए, जानने का मतलब समझिए ये गुरु जी कहाँ के हैं, काम क्या करते हैं, मालूम पड़े। महाराज आज गुरु जी 2-4 मर्डर किए हुए जेल से निकलकर बाबा जी बनकर आ गए। कहते गली गली गुरुआ फिरे चेला कंठी ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें टनाटन। महाराज आप कहीं भी जाएं लेकिन गुरु को क्या चाहिए? माल चाहिए। तो ऐसा गुरु नहीं, गुरु को जान कर जब पूरी तरीके से आप समझ लें तब गुरु करें। आज कहा पंचम भूले देश सधी, छठे भावना रास को, साते पावे रति रीति रस श्री स्वामी हरिदास। जब देह को भूल जाएंगे, देह का भान नहीं रहेगा, तभी इस महाराज में प्रवेश हो। आज महाराज जैसे ही गोपियों ने बंसी सुनी, देह का भान भूल गई। कोई गोपी गैया दूर रही है तो पात्र को वहीं पटक दिया और दौड़ लगाई दी। कोई भैया को खाना पका रही है, आधा पका है आधा छोड़ के वैसे बिना हाथ धुले दौड़ी चली जा रही। कोई महाराज श्रृंगार कर रहा है, मालूम पड़े एक आंख में काजल लगा एक में नहीं लगा। कोई महाराज मालूम पड़े होठों की लाली आंखों में लगा ली और दौड़ लगा दी। आज अपने देह के भान को भूल गई। जिस प्रकार से कोई बछड़ा अपनी माता को देखता है और देखते ही वो चटपटाने एकदम दौड़ अगर बोल दो उसको एकदम दौड़ के भागेगा, उसी प्रकार से आज गोपियां जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में
चली आई। लेकिन महाराज एक गोपी को ग्वालियर ने पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रही हो, ये काम काज कौन करेगा, पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया। आज गोपी ने ध्यान लगाकर प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, देह का त्याग कर दिया और वो सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। महाराज बहुतों ने रोका, गोपियां आज रुकी नहीं हैं। आज पहुंची, जैसे पहुंची भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाण्येवा ब्रजस्यानामयं कचित् ब्रूतागमन कारणम्। आओ आओ गोपियों, आपका स्वागत है तुम्हारा, आओ। गोपियां गदगद हो गई कि बंसी बजाकर बुलाया है और हमारे कन्हैया हमारा कितना स्वागत कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन महाराज पूछ दिया, अरे ऐसी रात्रि में आई हो, क्या कारण है? महाराज क्या ये चंद्रमा का प्रकाश देखने आई है? अरे ये बने हैं, बड़े हिंसक जानवर रहते हैं यहाँ पर, और फिर स्त्रियों को ऐसे रात्रि में घर से नहीं निकलना चाहिए। अब तो महाराज मानो गोपियों के हृदय में आग ऐसी लग गई है कि महाराज कोई निमंत्रण दे, आपको बुलावे, जब आप पहुंच जाएं आपसे पूछो, कहो भैया कैसे आना हुआ, आइए कोई निमंत्रण दे के बुलाए, फिर बाद में कहे भैया कैसे आए हो, तो बताइए कैसा लगेगा? भैया जैसे आपको कोई बुलाए, आप रिश्तेदारी में पहुंचो और आपसे पूछने लगे कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या कारण है, तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा डरता लगेगा, मन तो बहुत कुछ कहेगा कि सुना दे इसको। एक तो बुलाया, अब बुलाने के बाद पूछ रहा है क्यों आई? तो आज भगवान गोपियों से अनेकों अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आज गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं, चुपचाप खड़ी होकर के सिर हिला देती हैं। जवाब में महाराज कह रहे क्या पति देव से झगड़ा हो गया था तो छोड़ के आ गई, ऐसे हिलाने से बोले ये भी बात नहीं। कहा कि भाई कितना भी महाभारत हो जाएगा, छोड़ करके पति को नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल की कुछ माताएं हैं, यहाँ की नहीं, यहाँ की माता बड़ी अच्छी थी, यहाँ पर सभी माताएं बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छी माताएं हैं, और कहीं हैं और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो फोन करते हैं, भैया ऐसी ऐसी बात हो गई, भैया लिए बाइक चले, बोलो दीदी बैठो अभी चलो, हम इनको तो तुरंत सुधार देंगे, तुम परेशान मत हो। ये नहीं करना, क्योंकि देखिए उससे झगड़ा खत्म नहीं होगा, झगड़ा और बढ़ेगा। पति पत्नी को सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। कहते घर में 4 बर्तन होते तो खटकते हैं ना, तो लड़ाई झगड़ा तो होता है, लड़ाई झगड़ा में और प्रेम बढ़ता है। कब? जब अपने पास तक ही लड़ाई झगड़ा रखे। अगर मालूम पड़े हर बात सुन के पिताजी को बता रही है, भैया को बता रही है, और देखिए सबसे बड़ा हाथ होता बेटी को बिगाड़ने में माँ का, क्योंकि बेटी हर बात माँ को फोन कर करके बताती है, तो बोली बिटिया तुम आ जाओ, अब आने दो जमान को, हम खबर लेंगे अच्छे से। तो ये नहीं, बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज अनेकों अनेक प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आज गोपियां नहीं बोली। लेकिन उनमें से एक गोपी बोली, महाराज एक बात बताइए, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री
अपने पति की पूजा करती हैं। एक समय आया, पति को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा। भाई कमाने तो जाना ही पड़ेगा, घर में रहेंगे तो खाएंगे क्या। तो महाराज बाहर गए पतिदेव, तो बोले आप बाहर जा रहे हैं। पत्नी ने कहा तो मैं पूजा किसकी करूंगी भाई, मैं तो आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो उन्होंने अपनी एक फोटो दे दी, बोली इसी को पूजा करो, इसी का भोग लगाओ और इसी को समझो कि मैं हूं, इसी को मानकर रहो और मैं शीघ्र ही लौट कर आ जाऊंगा। आज महाराज वो पतिव्रता स्त्री उसी फोटो की पूजा करती है और फोटो की पूजा करके महाराज आज खुशी रहते हैं। लेकिन एक समय जब समय पूरा हो गया, पतिदेव वापस आए, कुंडी खटखटाई। उस समय वो पतिव्रता स्त्री फोटो की पूजा कर रही थी। तो महाराज ये बताएं कि वो जाकर कुंडी खोले कि उस फोटो की पूजा करे पहले। तो महाराज भगवान ने कहा इसमें कौन सी पूछने की बात है, जब भाई साक्षात पति आ गया तो फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत है। वो जाए कुंडी खोले फिर पति की पूजा करे। तो बोले बस यही तो चाहते हूँ, जो ये संसार के पति हैं वो कैसे हैं, एक फोटो के पति हैं। काहे के पति महाराज, एक फोटो के पति हैं। लेकिन आप क्या हैं, आप साक्षात पति हैं। आज महाराज भगवान समझ गए कि पूर्ण तरीके से ये शुद्ध हो चुकी है। आज महाराज भगवान रास में प्रवेश करते हैं। जब रास में प्रवेश किया, जितने गोपी उतने ही कृष्ण आज महाराज में प्रवेश किए। लेकिन गोपियों को अभिमान आ गया। उसी महाराज में महाराज आज कामदेव आया, उसने काम के बाण चलाए। लेकिन हमारे भगवान तो परम योगेश्वर हैं। आज काम को पकड़ करके उल्टा लटका दिया महाराज। वही चल करके आगे प्रद्युम्न, इनका पुत्र प्रद्युम्न बनेगा, क्योंकि शर्त लगी थी कि जो हार जाएगा वो उसका पुत्र बनेगा महाराज। तो आज उस कामदेव को उल्टा लटका दिया। और इधर महाराज जब गोपियों का अभिमान आ गया तो अभिमान में महाराज कन्हैया ने एक गोपी को अपने साथ लेकर अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए, आज गोपियां बड़ी दुखी। उस गोपी का नाम नहीं आया, कौन सी गोपी का, लेकिन हमारे बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े संतों ने बताया है कि वो साक्षात हमारी श्री जी राधा रानी जी थी। क्योंकि पूरी भागवत में राधा नहीं आया, क्योंकि सुखदेव महाराज की जो गुरु थी वो कौन थी, राधा रानी। और एक बार अगर राधा शब्द आ जाता था उनके मुख में तो उनकी समाधि लग जाती थी। बोले महाराज अगर समाधि लग गई तो परीक्षित को तो 7 दिन में मरने का श्राप है, तो परीक्षित का क्या होगा। तो आज अनेकों नाम से उनको अनेकों अनेक नाम से पुकारते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नाम नहीं। आज महाराज जब अंदर ध्यान हो गए, अब सभी गोपियां विकल हो गई, चारों तरफ ढूंढने लगी महाराज, कहीं नहीं दिखे। आज महाराज गोपियां चली, तुलसी से पूछा क्या हमारे प्रिय प्रीतम जो को आपने देखा है। अब भान नहीं रहा किससे हम बात कर रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं। तुलसी से पूछा, एक गोपी बोली ये क्या बताएगी, ये तो हमारी सौतन है, ये क्या बताएगी।
आगे और चली। आगे चलकर देखा कि महाराज खूब